नारायण श्री राधे। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। आज हम कुछ विशेष लेकर आए हैं। क्या एक बार हमारे पास प्रश्न आया और अति उत्तम आया। अच्छा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत मूल ज्ञान लेकर चल रहा हूं जो कथाओं में भी अक्सर करके आपको सुनने को प्राप्त नहीं होगा। देखिए, एक प्रश्न हम लोगों के सामने आया। बड़े बुद्धिजीवी व्यक्ति ने हमसे ये प्रश्न किया था। क्या कि महाराज जी, पहले सतयुग आया, फिर त्रेता आया, फिर द्वापर आया, फिर कलयुग आया। गिनती में तो पहले एक आता है, फिर दो आता है, फिर तीन आता है, फिर चार आता है। लेकिन ये युग में ऐसा क्यों आया कि सतयुग पहले आया, फिर त्रेता पहले आया, फिर द्वापर पहले आया, फिर कलयुग पहले आया? पहले तो द्वापर को आना चाहिए था, फिर त्रेता को आना चाहिए था, फिर सतयुग को आना चाहिए था, फिर कलयुग को आना चाहिए था। तो ऐसा क्यों हुआ, इस पे थोड़ा सा दृष्टि डालिए। तो देखिए, मैं आपको एक विशेष बात बताता चलूं, पुराणोक्त बात बताता चलूं। कोई अपने मनगढ़ंत बात आपको नहीं समर्पित कर रहा हूं। जैसे लोग कहते हैं ये मेरा बनाया है, मेरा कुछ बनाया नहीं है। भगवान ने अभी इतनी मेधा को प्राकट्य नहीं किया कि हम आपको जो भी चीज दें वो आपके द्वारा अर्थात हमारे द्वारा बनाया हुआ हो। जो वेदव्यास जी के द्वारा अर्थात उनके शिष्यों के द्वारा अर्थात इस धरा पे जो अभी पुस्तकों में वर्णित है वही आपको बताता चलूं। अर्थात जो हम जो चीज कहेंगे कि ये हमने बनाया है, तब उसी पे विश्वास रखिएगा कि वो पुराणों में नहीं मिलेगा। ठीक, तो आइए जानते हैं कि क्यों सतयुग पहले आया, फिर त्रेता युग क्यों आया, फिर द्वापर क्यों आया, फिर कलयुग क्यों आया। याद रखिएगा महाराज, सतयुग में मनुष्यों की उम्र अर्थात जो उसमें जन्म लेते थे वो 4000 वर्ष के होते थे। कितने? 4000 वर्ष के होते थे। त्रेता में जब मनुष्यों का जन्म हुआ तो उस समय जन्म मनुष्यों का आमतौर पे 1000 का होता था। उसके बाद द्वापर आया तो उस समय मनुष्यों की उम्र 400 वर्ष होती थी। लेकिन कलयुग में इसका अवधि 100 वर्ष हो गया। अच्छा, कहीं कहीं आप लोग सुने होंगे कि द्वापर में लोगों के जन्मने का समय 1,00,000 वर्ष, फिर क्या कहते हैं त्रेता युग में आकर वो 10,000 हो गया, फिर द्वापर में आकर 1,000 हो गया, फिर कलयुग में आकर 100 वर्ष हो गया। तो मैं आपको एक बात बताता चलूं, आप कुछ वीडियो में उस पुराण का नाम मैंने बताया है जो हमने कहा है कि इसको बारीकी से सुनिएगा और समझिएगा। उसी पुराण से मैं ये बता रहा हूं, कोई मैं अलग से नहीं बता रहा हूं, उसी पुराण में वो वर्णित है। अच्छा, मैंने लिखा भी है, ऐसा नहीं कि मैं आपको प्रस्तुति ऐसे ही दे रहा हूं। उत्तम प्रस्तुति दे रहा हूं, इसीलिए आपको लिखा हुआ दे रहा हूं, क्योंकि हम पढ़ने के बाद डायरियों में उसको एक जगह एकत्रित करते हैं, तो उसी से चुनकर हम आपको दे रहे हैं। क्योंकि आप लोगों के पास उत्तम ज्ञान होगा, सटीक ज्ञान होगा, तो आप भी कहीं शास्त्रार्थ अर्थात कहीं शब्दावली रखने में लोगों के, याद रखिएगा, धर्म से कोई शास्त्रार्थ नहीं होता। धर्म और धर्म से अगर अधर्मी आपसे शास्त्रार्थ करें उसको आप प्रमाणित कर सकें। दूसरी बात बताता चलूं, इसका सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग क्यों पड़ा? हर एक युगों में एक एक गुण समाप्त होते गए, इसीलिए उसका नाम उसके अनुसार रखा जाने लगा। जैसे सतयुग में सारे गुण संपन्न थे, सारे धर्म संग्रहित थे। लेकिन त्रेता में क्या हुआ? दया, दान और आपकी योग्यता के पूर्ण सत्य, यही 3 चीज रह गए। क्या? सत्य, दान और दया, यही 3 चीज रह गए। और द्वापर में क्या रह गया? दान और दया रह गया। और कलयुग में केवल दान रह गया, वो भी महाराज मार्कंडे जी कहते हैं कि वो भी केवल निम्न कोटि का दान रह गया। इसीलिए मैं बताता चल रहा हूं ना कि हर एक युगों में एक एक गुण कम होता गया, इसीलिए नाम भी उनके गुण के अनुसार कम रखा जाने लगा। सतयुग का सतयुग ही रहा क्योंकि वो पूर्ण संभावित रहा। जैसे कि कभी कभी आपने सुना होगा कि कभी कभी किसी कथावाचक के मुखार बिंदु से कि सतयुग में संभोग से संतान का जन्म नहीं होता था। ये पुराणोक्त बात है। उस समय मानसीय दृष्टि से संतान का जन्म होता था। वहीं त्रेता युग आया तो उसमें नेत्र के द्वारा किया जाता था। वहीं द्वापर आया, स्पर्श मात्र से हुआ। फिर कलयुग आने पर संभोगीय परंपरा का वर्णन
हुआ। एक एक गुण का समाप्त होना ही हमारे जीवन का वो युग का नाम रखा गया। इसीलिए जिन संशय, थोड़ा सा भी संशय मत करिएगा कि क्यों त्रेता द्वापर कलयुग पहले आया, पहले द्वापर आना चाहिए था। इन सब युगों में एक एक गुण का विनाश होता चला गया, इसीलिए इनका क्रमशः क्रम संख्या में नीचे से नाम दिया जाने लगा। मुख्य कारण यही है। और तो नाना प्रकार का बृहद वर्णन है इसका, बस मुख्य सरल तरीके से आपको बताकर आपसे विदा लेता हूं। श्रीमन नारायण, श्री राधे।